Hey guys, welcome to my channel The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course के लास्ट टॉपिक में हम CSS की सीरीज में जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे. सो जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी बहुत ही इजी थी समझने में. अब हमारे पास है एक फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमें देखेंगे पहले. उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को बाय प्रैक्टिकल देखेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज पिक कर लेता हूँ. फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को देखते हैं कि फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बाय डेफिनेशन. तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्लोटिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द पोजिशनिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट. द लेट एन इमेज फ्लोट लेफ्ट टू द टेक्स्ट इन अ कंटेनर. मतलब कि एक डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है, यानी कि किसी भी पोजीशन जो भी हम अपनी इमेज को कोई पोजीशन दे रखे हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जो भी हमारे पास पोजीशन है इमेज को, उसको हम लेफ्ट राइट दोनों साइड फ्लोट कर सकते हैं. या फिर अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट के साथ अपना इमेज चाहते हैं अगर हम, और चाहते हैं हमारा इमेज जो है लेफ्ट साइड में फिक्स्ड हो जाए या राइट साइड में फिक्स्ड हो जाए, तो वो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी से हम यूज़ कर सकते हैं. अब फ्लोटिंग प्रॉपर्टी में देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू होती है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं. फ्लोटिंग प्रॉपर्टी में देखो ये सिंपल सा सिंटैक्स है यहाँ पे. तो सिंपल फ्लोटिंग प्रॉपर्टी में लेफ्ट वैल्यू, देन राइट वैल्यू एंड देन नन वैल्यू, ये तीन वैल्यू जो होती है हमें देखनी होती है, जो मेजर वैल्यू है जो हमें समझनी होती है. यहाँ पर इनहेरिट जो है इनहेरिट कह सकते हैं, नन भी वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है. तो इन दोनों में कोई ज़्यादा लोचा नहीं होता है. समझने में जो हमें दिक्कत आती है वो लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू को समझने में दिक्कत आती है. तो हम यहाँ पे समझेंगे फ्लोटिंग लेफ्ट एंड फ्लोटिंग राइट. तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं बाय प्रैक्टिकल. तो फ्लोटिंग लेफ्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या ले रखा, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग ले रखा है, मतलब कि टाइटल के लिए कि फ्लोटिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव ले रखा हूँ, कंटेनर बना रखा है, क्योंकि हमें इसको एक बॉर्डर देना था. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक छोटा सा लोगो इमेज ले रखा है. एंड देन यहाँ पे 200 वर्ड का एक टेक्स्ट ले रखा है, पैराग्राफ ले रखा है. ठीक है. अब अपने CSS की फाइल में आ जाते हैं. CSS की फाइल में आएंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे अपने डिव को, यानी कि जो कंटेनर हमने बना रखा था, उसको हमने बॉर्डर दे रखा है 2 पिक्सल का. बॉर्डर स्टाइल हमने सॉलिड दे रखा है. बॉर्डर को कलर कौन सा दे रखा है, रेड दे रखा है. अब अपनी इमेज जो हमने यहाँ पे लोगो का इमेज ले रखा था, वो काफ़ी साइज में बड़ा था, इसलिए पहले हमने इसे रिसाइज कर लिया. यानी कि इसको एक फिक्स्ड विद एंड फिक्स्ड हाइट दे दी. यानी कि विद हमने 300 पिक्सल, हाइट हमने 300 पिक्सल दे दी. अब अपने HTML को हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं. ठीक है. ओके, हाँ, ये हो गया ओपन. एंड देन अपने ब्राउज़र को और कोड एडिटर को सेट कर लेते हैं. ठीक है. तो कुछ इस तरह से, मैं इसको थोड़ा ब्राउज़र को बड़ा करके दिखा देता हूँ. कुछ इस तरह से हमारे पास हमारा बॉक्स आ रहा है, जो कि 200 वर्ड का एक पैराग्राफ है और ये इमेज है. तो हम इस इमेज को इस बॉक्स में फ्लोटिंग प्रॉपर्टी से फ्लोट करके दिखाएंगे. ठीक है. यानी कि लेफ्ट राइट फ्लोट करके दिखाएंगे, और उसके अबाउट में हम बताएंगे कि लेफ्ट क्या होता है, फ्लोटिंग लेफ्ट क्या होता है, फ्लोटिंग राइट क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा एक डेफिनेशन दिखा देते हैं. जब हम फ्लोटिंग लेफ्ट यूज़ करते हैं, तो फ्लोटिंग लेफ्ट का मतलब क्या होता है. जब हम अपने एलिमेंट को फ्लोटिंग लेफ्ट यूज़ करते हैं, फ्लोट लेफ्ट यूज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो हमारा जो एलिमेंट होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम फ्लोट कर रहे हैं, वो हमारे लेफ्ट साइड कंटेनर में चला जाता है. यानी कि एक ब्लॉक क्रिएट कर लेता है. यानी कि जो उस जगह पे रहता है उसको रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस करके खुद का एक ब्लॉक बनाता है. ठीक है. सिर्फ जितनी साइज़ रहेगी, जितना एलिमेंट का साइज़ रहेगा, उतने साइज़ का एक ब्लॉक बनाएगा. बाकी सब एज इट इज़ उसको एडजस्ट कर देगा. सेम एज इट इज़ अगर हम राइट को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर राइट फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कंटेंट अगर लेफ्ट में है, सेंटर में या कहीं पे भी है, तो वो एडजस्ट होकर, यानी कि फ्लोट होकर वो राइट में चला जाएगा और सारे कंटेंट को एडजस्ट कर लेगा. और जितनी साइज होगी उस कंटेंट की, उस साइज का एक ब्लॉक बना लेगा और बाकी सारे कंटेंट को एज इट इज सेट कर देगा. तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे फ्लोटिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ. तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक लोगो ले रखा है. लोगो को हम लेफ्ट राइट में मूव करके दिखाएंगे. तो सिंपली अगर हम यहाँ पे अगर फ्लोट की प्रॉपर्टी अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये लेफ्ट साइड में पोजीशन है. अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में पोजीशन है, लेकिन ये अपना अलग ही क्या एक ब्लॉक ले रहा है. यानी कि यहाँ इस इमेज के आगे कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है. यानी कि जो लॉरेम स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इमेज के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये अभी कोई फ्लोट नहीं यूज़ हुआ है. अब यहाँ पे अगर हम फ्लोटिंग यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे फ्लोट यूज़ करते हैं, फ्लोट लेके अगर हम यहाँ पे नन यूज़ करते हैं, सेव करते हैं, तो नन जब हम यूज़ किए तो आप देखोगे सेम एज इट इज जैसे का वैसे. इसीलिए मैंने कहा था कि नन क्या है, एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है. तो जब हम फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते हैं, तो ब्राउज़र क्या करता है, अपने में एक्यूरेटली मेज़र कर लेता है कि ये फ्लोटिंग जो है नन प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो वो नन प्रॉपर्टी फ्लोटिंग की दे देता है. अगर हम यहाँ पे नन प्रॉपर्टी ना यूज़ करके लेफ्ट राइट अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे लेफ्ट यूज़ करके एक बार देखते हैं. अगर हम यहाँ पे लेफ्ट यूज़ करते हैं, अब आप देखोगे इसमें चेंजेस क्या है. एक बार फिर से आप चेंजेस देखना, यहाँ पे आप चेंजेस देखना. मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चेंजेस देखना. मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ.
यहाँ पे चेंजेस देखना, मैं यहाँ पे फ्लोटिंग की लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, मैं सेव किया। और सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जितना इमेज था ये लेफ्ट साइड में फ्लोट हो गया, हमारा इमेज क्या हुआ लेफ्ट साइड में फ्लोट हो गया, जितनी इसकी साइज थी उसने इसने कंटेंट कर लिया। उसके बाद बाकी सारी जो स्पेस खाली बच रही थी उसमें सारे एडजस्ट कंटेंट को हमारे क्या किया, एडजस्ट कर दिया, यानी कि फ्लोट हो गया पूरी तरह से, हमारा इमेज लेफ्ट साइड में फ्लोट हो गया, राइट। अब इसी तरह से अगर हम फ्लोटिंग राइट की प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्लोट राइट यूज़ करते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे फ्लोट राइट यूज़ किया, सेव किया। अब आप देखो कि जो हमारा इमेज था वो टोटली क्या हुआ, राइट साइड में क्या हुआ, एडजस्ट हो गया, टोटली राइट साइड में एडजस्ट हुआ, यानी कि राइट साइड में फ्लोट हो गया। बाकी सारे कंटेंट को लेफ्ट साइड में क्या किया, एडजस्ट कर दिया, यानी कि जो हमारा कंटेंट है, अगर हम अपने कंटेंट को राइट साइड में फ्लोट करा रहे हैं तो हमारा बाकी बचा हुआ जो कंटेंट है लेफ्ट साइड में एडजस्ट होगा, फ्लोट होगा। और लेफ्ट साइड में अगर हम अपने कंटेंट को फ्लोट करा रहे हैं तो बाकी बचा हुआ जो कंटेंट है वो राइट साइड में फ्लोट होगा, राइट। क्लियर है। तो ये फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है। फ्लोटिंग प्रॉपर्टी में जो मेजर चीज होती है लेफ्ट राइट एंड नन प्रॉपर्टी को समझना जरूरी होता है। एक होती है इनहेरिट, यार इनहेरिट मतलब वो डिफॉल्ट ही होती है। अगर मैं यहाँ पे इनहेरिट यूज करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखो ये डिफॉल्ट है। जो नन प्रॉपर्टी थी सेम एज इट इज यहाँ पे इनहेरिट का भी यूज होता है। तो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी अब सोचो कि यूज़ कहाँ पे होती है, जब हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, वेब डिज़ाइन करते हैं, तो हम जब अपनी इमेज को कई सारे इमेज गैलरी बनाते हैं, इमेज डालते हैं वहाँ पे, तो इमेज को वहाँ पे हमें फ्लोटिंग प्रॉपर्टी देनी होती है। फ्लोटिंग प्रॉपर्टी मतलब अपनी इमेज को कहाँ पे हमें सेट करना है, ये चीज़ डिसाइड करना होता है, तब वहाँ पे हम फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को अगर हमें कंट्रोल करना हो तो किससे करते हैं, तो वो क्लियर प्रॉपर्टी से करेंगे हम कंट्रोल। तो क्लियर प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्लियर प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होता है और हम क्लियर प्रॉपर्टी से फ्लोट को कैसे कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर हम नहीं चाहते हमारा जो कंटेंट है लेफ्ट राइट कहीं पे भी फ्लोट हो, नहीं चाहते हैं, या फ्लोट ऑलरेडी फ्लोटेड है, अगर हम चाहते हैं कि अनफ्लोटेड हो, क्लियर करें हम उसे, तो क्लियर की प्रॉपर्टी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्लियर की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है। तो आई होप आपको फ्लोट की प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो। इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।